राजा हिडेकी जापान के राजा थे और वो अपनी राजधानी में रहा करते थे। वो राजाओं की लंबी वंशावली से आते थे, लेकिन उनमें शासन करने के लिए कोई जज्बा नहीं था। राजा हिडेकी सुबह देर से उठना, शानदार भोजन करना और मनोरंजन में अपना दिन बिताना पसंद करते थे। दरबार के मामले वो अपने मुख्यमंत्री को सौंप दिया करते थे, जो एक बुद्धिमान और निष्ठावान व्यक्ति थे। एक दिन मुख्यमंत्री राजा के पास परेशान होकर पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राजा ने उन्हें देखते हुए पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, राज्य का खजाना खाली हो रहा है। युद्ध और अन्य आवश्यक खर्चों ने हमें इस स्थिति में ला खड़ा किया है। अगर हम जल्दी ही कुछ ना कर सके तो ये राज्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा। राजा हिडेकी ने कहा, लेकिन हमारे पास तो सोने के पहाड़ हैं ना, क्या वो खत्म हो गए? मुख्यमंत्री ने विनम्रता से कहा, सोने के पहाड़ एक मिथ्या है। ये सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे पास इतना सोना ही बचा है जो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं चलेगा। ये सुन के राजा हिडेकी शांत हो गए। उन्हें हमेशा लगता था कि उनका राज्य अथाह धन से भरा हुआ है। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लापरवाही के कारण राज्य बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ है। शर्म और चिंता से उनकी गर्दन झुक गई। उस रात राजा हिडेकी को नींद नहीं आई। उन्होंने अपने जीवन और राज्य के लोगों के बारे में सोचा, जिनका भविष्य अब संकट में था। अंत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अगली सुबह राजा हिडेकी जल्दी उठे। उन्होंने शानदार वस्त्र उतार दिए और साधारण से कपड़े पहन लिए। दरबार जाने के बजाय वो महल के बाहर निकल गए और शहर की सड़कों पर चलने लगे। पहली बार वो अपने राज्य के लोगों को गौर से देख रहे थे। उन्होंने खेतों में मेहनत करते हुए किसानों को देखा, दुकानदार को अपनी दुकान संभालते हुए देखा और बच्चों को खेलते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उनके लोग गरीब हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, फिर भी उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। राजा हिडेकी एक कारीगर की दुकान पर रुके। कारीगर लकड़ी का एक सुंदर बर्तन बना रहा था। राजा ने उनसे पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है राज्य का खजाना समाप्त हो चुका है? कारीगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मुश्किलें हर जगह आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने परिवार का भरण पोषण करना है और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद रखनी है। राजा हिडेकी कारीगर के शब्दों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया उनके लोगों में आशा की भावना है और उन्होंने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसी दिन राजा ने आराम त्याग दिया। उन्होंने दरबार के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नई योजनाएं बनाई। राजा ने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए उद्योग को स्थापित किया। उन्होंने गरीबों की मदद की, किसानों को फसल उगाने के बेहतर तरीके सिखाए। सालों की मेहनत के बाद राज्य के प्रयास रंग लाए। व्यापार फलने फूलने लगा। राज्य के खजाने में फिर से सोना आने लगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोगों का जीवन बदल गया था। गरीबी कम हुई और समृद्धि बढ़ रही थी। एक दिन राजा हिडेकी महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बुजुर्ग आदमी आता हुआ दिखा। उसे देखते ही राजा पहचान गए। वो बुजुर्ग आदमी वही कारीगर था जिससे वो सालों पहले मिले थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसे हैं? कारीगर ने झुककर राजा को नमस्कार किया और कहा, महाराज, आपकी कृपा से हमारा जीवन बहुत बेहतर हो गया है। हमारे पास भरपेट भोजन है और हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ये आपकी मेहनत का फल है जिससे ये सब संभव हुआ। मैंने सिर्फ आपको समर्थन दिया है जिसके आप हकदार थे। बातचीत के दौरान राजा को एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारना नहीं, असली बदलाव लोगों के मन में आया है। पहले जो लोग हताश और निराश थे, अब उनकी आंखों में उम्मीद और गर्व की चमक थी। राजा हिडेकी की कहानी पूरे जापान में फैल गई। वो एक आलसी राजा से एक आदर्श शासक बन गए। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी देर नहीं हुई है। हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं और बेहतर बनने का प्रयास कर सकते हैं। राजा हिडेकी की तरह हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। बस हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है। शुरुआत करो और अपनी आदतों को बदलो। आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।